एक पिता जिसने अपनी ही बेटी को गोली से छलनी कर दिया, एक ऐसी बेटी जो अपने दम पर सपने देख रही थी, उड़ान भर रही थी, और एक समाज जो अब भी महिलाओं की आज़ादी से डरता है। दोस्तों, ये है राधिका यादव मर्डर केस। एक उभरती हुई टेनिस खिलाड़ी, एक आत्मनिर्भर बेटी और एक ऐसा पिता जिसने समाज के डर और झूठे सम्मान के नाम पर अपनी ही बेटी की जान ले ली। गुड़गांव में रहने वाली 25 साल की राधिका यादव का मर्डर उसके अपने पिता दीपक यादव ने कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अपनी बेटी की आज़ादी, इंस्टाग्राम रील्स और कामयाबी से शर्मिंदगी महसूस होती थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनाक्षी और आप देख रहे हैं क्रिमिनल वारदात, जहां हम आपको दिखाते हैं देश विदेश की सबसे बड़ी और खौफनाक अपराध की कहानियां। इससे पहले दोस्तों, मैं आपको ये पूरा केस सुनाऊं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक सब्सक्राइब मेरी बहुत हेल्प करेगा। हरियाणा के गुड़गांव की रहने वाली राधिका यादव एक तेज तर्रार, जुनूनी और आत्मनिर्भर लड़की थी। राधिका नेशनल लेवल की टेनिस प्लेयर थी और डबल टेनिस प्लेयर में उसकी इंटरनेशनल रैंकिंग 113 थी। लेकिन राधिका के सपनों की उड़ान कुछ लोगों को चुभने लगी थी और सबसे ज़्यादा उसके अपने पिता को। राधिका की फैमिली में उसके पापा, मम्मी और एक भाई रहते थे। बचपन से ही राधिका को टेनिस खेलने का बहुत शौक था और इसके लिए उसके पापा ने उसकी बहुत हेल्प करी थी। राधिका को वो बेस्ट टेनिस कोचिंग दिलवाते थे और हर कंपटीशन में राधिका के साथ जाते थे। लेकिन राधिका के पिता को राधिका का इंस्टाग्राम रील्स बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था। 10 जुलाई 2025 की सुबह राधिका की मां की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो अपने रूम में आराम कर रही थी। राधिका के पिता ने अपने बेटे को दूध लेने के लिए भेज दिया और वो खुद राधिका के रूम में चले गए और उन्होंने वहां जाते ही अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर निकाली और 4 गोलियां चला दी सामने बैठी राधिका पर। राधिका के मर्डर के बाद दीपक यादव ने अपने भाई को फोन किया और कहा, मैंने कन्या वध कर दिया है, मेरी FIR लिख दो, मुझे फांसी दे दो। इसके बाद राधिका के चाचा और भाई राधिका को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि राधिका की मौत हो चुकी थी। फिर मौके पर ही पुलिस आती है और राधिका के पिता दीपक यादव को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। दीपक यादव को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से माननीय अदालत ने दीपक यादव को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। गुड़गांव पुलिस ने शनिवार को एक न्यूज एजेंसी को बताया कि राधिका के पिता दीपक ने पुलिस को बताया है कि राधिका यादव की अपनी कोई एकेडमी नहीं थी। वह अलग अलग जगहों पर टेनिस कोर्ट बुक करके खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देती थी, जिस पर उनके पिता आपत्ति जताते थे। दीपक ने उसे कई बार ट्रेनिंग बंद करने के लिए कहा, लेकिन राधिका ने मना कर दिया और यही पिता पुत्री के बीच मुख्य झगड़ा था। राधिका यादव मर्डर केस में अब राधिका की बेस्ट फ्रेंड हिमांशिका सिंह का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में हिमांशिका ने राधिका और उसके पेरेंट्स को लेकर कई बातें बताई हैं। हिमांशिका के मुताबिक राधिका के ऊपर परिवार की तरफ से बहुत पाबंदियां थी। उसके घर आने जाने का भी टाइम फिक्स था, उसे हर सवाल का जवाब देना पड़ता था। हिमांशिका ने कहा कि अगर वो भी वीडियो कॉल करती थी तो राधिका को अपने पेरेंट्स को दिखाना पड़ता था कि वो वीडियो कॉल पर किससे बात कर रही है। राधिका का परिवार काफ़ी ऑर्थोडॉक्स था, उनको हर चीज़ से दिक्कत होती थी। मैं राधिका के साथ शुरू से ही टेनिस खेलती थी, हम दोनों एक साथ कई मैच भी खेल चुके हैं। राधिका पिछले 18 सालों से टेनिस से जुड़ी थी। उसके परिजन हमेशा से हर चीज़ पर टोकते थे। उसके पेरेंट्स के दिमाग में बस हमेशा यही था कि लोग क्या कहेंगे। हम दोनों ने 2012 में साथ खेलना शुरू किया था, हम साथ में ट्रैवल भी करते थे। हमने कभी भी उसे किसी से ज्यादा बात करते नहीं देखा। उसके ऊपर हमेशा से परिवार का प्रेशर रहता था। जो लोग भी बोल रहे हैं राधिका के मर्डर में लव जिहाद का मैटर है, तो यह बात झूठ है, क्योंकि राधिका ने कभी किसी से बात ही नहीं करी। राधिका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर थोड़े दिन पहले एक रील शेयर करी थी, जिसमें वह को एक्टर इनामुल हक के साथ नजर आ रही थी। 1 साल पहले राधिका ने इनामुल के साथ एक म्यूजिक एल्बम में काम किया था, जो सॉन्ग 20 जून को रिलीज हुआ था। वीडियो में राधिका के इनामुल के साथ सीन देखकर लोगों ने आपत्तिजनक टिप्पणियां करनी शुरू कर दी थी। वजीराबाद स्थित सुशांत लोक फेज 2 के रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन यादव ने कहा कि कुछ लोगों ने राधिका की एक रील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे परिवार में विवाद हुआ। राधिका और उनके पिता में बहुत ज्यादा बहस भी हुई और राधिका को अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करना पड़ गया। दीपक ने अपनी बेटी राधिका का पूरा करियर में साथ दिया। जब राधिका के कंधे की चोट
चोट के कारण राधिका का करियर अचानक रुक गया तो दीपक ने टेनिस कोच बुक करने के लिए राधिका को 2 करोड़ रुपए भी दिए थे। जब राधिका ने एक म्यूजिक एल्बम का हिस्सा बनने की इच्छा जताई तो दीपक उसके लिए भी एग्री हो गए। वो उसे खुद सेट पर लेकर गए और वहां अपनी बेटी के साथ 11 घंटे वेट भी किया। उन्हें ये नहीं पता था कि उस सॉन्ग में राधिका का को स्टार कौन है और उसे एक्टिंग क्या करनी है। इसलिए जब उन्होंने बाद में वो सॉन्ग रिलीज होने के बाद देखा और लोगों की बातें सुनी तो उन्होंने राधिका का इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करवा दिया। लेकिन अब राधिका की मां मंजू यादव का पुलिस को दिया बयान सामने आया है, जिसमें दीपक का एक दूसरा ही पहलू नजर आया है। मंजू ने बताया कि दीपक छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था। वो बहुत गुस्सैल नेचर का था। वो राधिका और मुझ पर शक करता था। एक बार तो उसने मुझे अपने देवर से बात करने पर भी डांट दिया था। इसलिए मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी और राधिका भी चुप ही रहा करती थी। दीपक हाल ही में अपने पैतृक गांव गया था। वहां कुछ गांव वालों ने उसे अपनी बेटी के हर काम का समर्थन करने के लिए ताना मारा, जिससे दीपक बहुत ज्यादा नाराज हो गया था और घर आकर इसीलिए दीपक ने राधिका से एकेडमी बंद करने को कहा। लेकिन राधिका ने ये कहते हुए मना कर दिया कि ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद दीपक 3 दिनों तक शर्म और गुस्से के बीच उलझा रहा। दीपक आत्महत्या करने और राधिका को मार डालने के बारे में सोचता रहा। दीपक अभी म्यूजिक एल्बम वाली बात भी नहीं भुला पाया था। अब दीपक ने दूसरा ऑप्शन चुना और 10 जुलाई को अपनी बेटी राधिका का मर्डर कर दिया। दोस्तों, फिलहाल दीपक यादव पुलिस हिरासत में है। जांच में मोबाइल, सोशल मीडिया अकाउंट्स और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जिस पिता ने बेटी को चलना सिखाया उसी ने उसकी उड़ान छीन ली। ये सिर्फ मर्डर नहीं था, ये कन्यावध था। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आज भी बेटियां सिर्फ इज्जत का सामान हैं? और अब ये हमारा फर्ज है कि हम इस सोच के खिलाफ आवाज उठाएं। दोस्तों, मुझे कमेंट में बताएं, क्या आप भी मानते हैं कि बेटियों को खुलकर जीने का हक होना चाहिए या नहीं? और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर उस इंसान तक पहुंचे जो आज भी बेटियों को बेबसी की नज़रों से देखता है। मैं सोनाक्षी फिर लौटूंगी एक और सच्ची और सनसनीखेज वारदात के साथ। तब तक देखते रहिए क्रिमिनल वारदात 2.0।